अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। हम लोग तो आज बड़े ही लेट हो गए हैं उठते उठते। बच्चे अभी भी सोए हुए हैं। रात को दबिया की ना को ऐसे पेन था, कोई कभी कहती थी मुझे यहाँ पेन हो रहा है, कभी यहाँ पेन हो रहा है, बस तो सारी रात जागती रही है। तो उसके साथ फिर मैं भी जागती रही। अभी उठी हूँ तो आगे देखा तो आटा नहीं था। आटा वैसे मैं ज़्यादा तो फ्रेश ही गूंथती हूँ, लेकिन कभी कभार फिर बच जाए तो मेरे माइंड में था कल वाला आटा पड़ा हुआ है, तो ये मैंने आटा गूंदा है। और मूलियाँ भी हमारी बस ये लास्ट है कि आज ये बन जाएंगी। मूलियों वाला पराठा बनाने लगी हूँ। और ये मक्खन मक्खन भी मेरा कम रह गया, मेरी अम्मी ने भेजा था ये मेरे लिए मक्खन। तो ये पराठे में यूज़ नहीं करती, लेकिन पराठे के ऊपर बच्चों को रख के देती हूँ कि बच्चे खाएं। पराठे में लगाती नहीं हूँ, अंदर नहीं लगाती। और चाय बनाने लगी हूँ। और शुक्र है बर्तन धोने वाले नज़र ना आए, किचन की हालत कुछ बेहतर नज़र आए ना तो मुझे सुकून हो जाता है कि आज मेरा काम ज़्यादा नहीं है। चूल्हा है तो बड़ा ही गंदा हुआ पड़ा है। ये 1 वीक हो गया, इस वीक में टाइम ही नहीं मिला। बच्चे स्कूल नहीं जाते तो पूरा दिन हमारा ना ऐसे ही गुजरता है, बिज़ी गुजर जाता है बच्चों। और ना भी काम हो तो ऐसे लगता है जैसे बिज़ी हैं, बस घर में बच्चों से रौनक रहती है। तो बच्चे पहले स्कूल जाते थे तो मैं सारे काम कर लेती थी, बस उनके साथ हम लोग खाना ही बैठ के खाते थे, गपशप लगानी। अब सारे काम करने पड़ते हैं। और आज हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है बाहर, उधर से मैं देख रही थी। तो ये टिशू रोल मैंने ला के रखा हुआ है, ये लगाना था, इससे का लगाने का भी टाइम नहीं मिला। ये देखें आप, खाली हुआ पड़ा बिल्कुल। तो अब ये टिशू रोल लगाऊंगी। तो ये लगाना भी एक ना बड़ा मरला है। ये लगाता वैसे हमदान ही है, ज़्यादा ही उसी की ड्यूटी लगाती हूँ कि दानी ये ज़रा लगा के देना। मुझे तो बड़ी ज़रूरत पड़ती है। मेरे घर में टिशू और स्ट्रा, शायद मैंने पहले बहुत दफ़ा ये बात की हो कि टिशू और स्ट्रा सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये 2 चीज़ें। तो अगले दिन बल्कि मेरी एक सिस्टर ने कहा कि आप इतने स्ट्रा क्या आप लोगों ने करने हैं। ये आप देखिए ना स्ट्रा, ये स्ट्रा 500 पीसीज हैं ये। तो ये हमारा 2 मंथ गुजरना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे मैं फिर इसको रैक में रख लेती हूँ, जैसे ज़रूरत हो तो साथ साथ निकालती रहती हूँ। तो ये स्ट्रा बच्चे हमारे मेरे हर ड्रिंक्स, मिल्क, कुछ भी जूसेस पीना हो स्ट्रा से पीते, इवन के स्कूल तक ले जाते हैं साथ। तो अब मैं ना आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो टिशू रोल है ना वो इसमें कैसे लगता है ये वाला। और टिशू भी ना मैं सख्त वाला लाती हूँ, 2-3 टाइप के आते हैं। इस दफ़ा मैं फ़ाइन ब्रांड का ये वाला बड़ा वाला लाई हूँ। इसमें छोटा रोल भी मिलता है, लेकिन मेरा ये जो टिशू होल्डर है ना ये बड़ा है। तो इस टिशू होल्डर में फिर छोटा ज़रा अजीब लग तो वो भी जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ ज़रा अच्छा लगे फुल। तो इसलिए फिर मैं ये बड़ा लेके आई हूँ। तो अभी मैं लगाने का भी आपको तरीका बताऊँगी कि इस कैसे लगता है। मैं देख रही थी यूट्यूब से, एक दिन मैं वो दूसरे डिज़ाइन का ले आई तो मैंने लगाने के लिए ना यूट्यूब से वीडियो सर्च की, लेकिन मुझे नहीं मिली। बात तो ये कॉमन सी है कि टिशू होल्डर में कैसे लगाना है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आपको समझ नहीं आती। और मैं कहती हूँ ये कोई बुरी बात नहीं होती कि आप किसी से कुछ पूछें या आपको कोई बताए कि नहीं जी हमें सब पता है। हर बंदे को हर चीज़ पता नहीं होती, और मैं तो इसमें मायन नहीं करती, पूछने में भी मायन नहीं करती, बताने में भी मायन नहीं करती कि ये बात छोटी है या बड़ी है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि आज ना ये कैसे इसमें सही फिट आएगा। इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सेपरेट हो जाता है, ये ऐसे इसके पार्ट्स हैं। ये एक ये इसका पार्ट है, ये वाश हो जाता है प्लास्टिक का जो बना हुआ है ये। और ये पीछे से इसका ये इसकी फिटिंग इस तरह से ये भी हुई है ना, ये लगा हुआ है। तो बस ये फिर पूरा हम इसको उतार लेते हैं। तो अब ये ऐसे नहीं कि आपने इसको उठा के ऐसे इसके अंदर इस तरह रख दिया तो बस ये वर्क करना शुरू कर देगा। नहीं, मैं बताती हूँ कि हमने करना क्या है इसके साथ। और मैं आपको बताऊं ये जो टिशू होल्डर है ये मैं 70 दिरहम का ड्रैगन मार्ट से लाई थी। इससे थोड़ा छोटा साइज़ भी अब अवेलेबल है। जब मैंने ये लिया था ना उस टाइम में ये छोटा साइज़ नहीं था, तो अब छोटा भी आपको मिल जाता है। तो छोटा आपको मे बी 40-50 में आपको मिल जाए, तो इसे बड़े किचन में ये बड़ा इजी रहता है। और कलर मैंने एक ही देखा है, कलर और नहीं है। और इसमें हम ये जो टिशू रोल लगाते हैं ना, ये टिशू रोल 20 दिरहम का, मैक्सिमम 20 दिरहम का ये मिल जाता है। दूसरे टिशू तो किचन में पूरे ही नहीं होते बॉक्स वाले। वो मेरा तो एक दिन में बॉक्स ओपन करती हूँ उसमें 250-300 पीसेज होते हैं, वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो ये बेस्ट है किचन के लिए टिशू होल्डर।
ये टिशू रोल लगाने के लिए आपको ये इसके अंदर ये जो कार्डबोर्ड सा है ना, ये गत्ता टाइप, ये आप देख रहे हैं ना जो मिडल में होता है, इसको निकालना होता है। इसको निकालना भी बड़ा मुश्किल काम है। अगर टिशू चीप क्वालिटी का है या ब्रांड अच्छा नहीं है तो ये बड़ा मुश्किल से निकलता है, तो अगर अच्छा है तो फिर जल्दी निकल आता है। तो फाइन का ये बड़े वाला मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो अब पता नहीं कैसा निकलता है। तो मैं ना नाइफ़ लेके ना एक दफ़ा उससे थोड़ा सा इस तरह उसको कर लेती हूँ। देखें ये आप देख रहे हैं ना, ये मैंने थोड़ा सा नाइफ़ से फाड़ लिया है ना इस तरह से ये, और बस अब मैं इसको अंदर से ये पूरा आपने निकाल देना है। तो मैं आपको निकाल के चेक करवाती हूँ कि ये कैसा अंदर से फिर लगेगा। तो इस तरह से जब ये थोड़ा सा निकल आता है ना, फिर बाकी को निकालना इजी होता है। ये इस तरह ये निकल आया है, तो ये सबसे मुश्किल काम होता है। ये निकालने के बाद आप इसको ये टिशू वाले स्टैंड के अंदर डाल के तो आप इसको लगा सकते हैं। अब ये निकल आया है, तो इस ये गत्ते को ना, कार्डबोर्ड को आप आराम से इसके अंदर से निकाल दें। ऐसे टिशू आप ऊपर से सारा उतार लें। ये ऐसे मैं दिखा रही हूँ ना आपको। तो आपका ये टिशू का पीस कुछ ख़राब होगा, ये लाजमी ख़राब होता है। अभी तो ये कम हुआ है इस ब्रांड में, बस ये इतना हुआ है, अदरवाइज़ तो ये काफ़ी पूरा एक लंबा सा पीस ख़राब हो जाता है। तो अब ये इसको हमने अंदर कर देना है। अंदर करें या ना करें अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब आपने जिस डायरेक्शन से ये निकाला है ना, ये इसका जो कार्डबोर्ड वाला, उसी डायरेक्शन से आपने उल्टा करके तो इस टिशू होल्डर के अंदर रखना है। टिशू होल्डर का जो वाइट वाला पीस है ना, जो बॉटम वाला है, उसमें आपने रखना है। ये ऐसे मैंने इसमें रख लिया है, देखिए इसमें रख लिया है। तो उसके बाद मैं आपको ये ऐसे नीचे से आप नज़र आ रहा है ना, यहाँ से वो जो पीस टिशू का ये जो बाहर हैंग हो रहा है ना, इसको यहाँ से निकालना है नीचे से। टिशू रोल को मैंने बाहर निकाल दिया है, और जिस साइड से ये वाला पीस मैंने निकाला था ना, उसी साइड को मैंने, ये देखें इसके अंदर जगह बनी होती है इस तरह से, ये अब वो नीचे से निकल आया है ना, ऊपर से मैंने डाला है, नीचे से ये निकल आया है। तो अब ये जितना लूज़ है ना, इतना मैं इसको खींच लूँगी नीचे से, नीचे वाली साइड से इस तरह से इसको मैं खींच लूँगी। ये मेरे एक हाथ में मोबाइल है ना, तो मैं अभी इसको खींच लूँगी, और खींचने के बाद जब ये फुल ये जो बचा हुआ है ना, ये खींच लूँगी, तो उसके बाद इसको मैं ऐसे रखूँगी। तो अब उसका जो लूज़ पीस था ना, वो सारा मैंने ऐसे नीचे वाले इस पोर्शन से निकाल लिया है, खींच लिया है मैंने उसको। और उसके बाद अभी मैं आपको ये जो कवर है ना, ये वाला, इसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। तो ऐसे ये जो इसका कवर वाला पोर्शन है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल के तो इसको ये पीछे से फिट ऐसे सही खुद ही वो फिट आ जाएगा। कोई इसकी ख़ास टेक्निक नहीं है कि इसको कैसे कवर को फिट करना है। बस इसको अभी मैं इसको रख लूँगी और उसके बाद यहाँ हैंग करती हूँ। और अब आप देखें इसमें सही ये फिट आ गया है टिशू का। ये मेरे होल्डर का साइज़ था, पहले तो मैं हर दफ़ा छोटा लेके आती हूँ, अब ये काफ़ी हैवी हो गया है। तो ये इसकी पीछे से ऐसे इसको मैं हैंग करती हूँ। ये हैंग हो गया, इसको हैंग कर दिया है। तो अब आप देखिएगा ये टिशू जितने आपको चाहिए, ये देख रहे हैं ना आप, जितना आपको चाहिए आप ये टिशू ले सकते हैं। तो इस तरह से ये टिशू होल्डर के अंदर टिशू का रोल लगता है, तो तब ये सही निकलता है। तो मैंने ये YouTube देखा था से तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने कहा ये मैं अब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसलिए फिर मैंने आपको बता दिया है कि ये बड़ी काम की चीज़ है, जितना आपको टिशू चाहिए हो आप ले सकते हैं। तो दुआओं में याद रखें जी, अपना ख्याल रखें। मैं और उदैबिया जा रहे हैं, हमारा वीज़ा एक्सपायर हुआ हुआ है सलार का मेरा, तो उसकी रिन्यूअल के लिए। तो बच्चे आज तबलीग के साथ हमने भेजे हुए हैं, उधर चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं और उदैबिया अब उधर जाएंगे। अपना ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।